मैं चाहता हूँ अगर जनता मुझे एक बार मौका दे, जो पंचायती राज की जो मूल अवधारणा है, मैं उसको फील्ड पे ला के दिखाऊंगा एक बार कि सरपंच क्या होता है। RB24 न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हम पहुंचे हैं आज ग्राम पंचायत सुमासी के अंदर, जहां के उम्मीदवार हैं सुनीता धर्मपत्नी अजीत मेघवाल। और हम आज अजीत जी से बात करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आपके सारे न्यूज़, ये आपका चैनल RB24, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो सर, आपकी पत्नी अभी जो कैंडिडेट है जी आपके सुमासी गांव की, जी ठीक है, जो पंचायत चुनाव के लिए चुनी गई है, तो सर आप अपने मन से उठे हो या ग्राम वासियों ने आपका सहयोग किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ये ग्राम पंचायत सोमासी अभी पिछला जो परिसीमन किया है राजस्थान सरकार ने उस परिसीमन में नई पंचायत का गठन हुआ है। रिडखला और सोमासी दोनों ही गांव विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा गांव पहले झारिया के साथ था। झारिया बहुत बड़ा गांव है। सोमासी को कभी उपसरपंच ही नहीं मिली इस ग्राम। अच्छा। रिडखला था, वो आसिलखेड़ी ग्राम के साथ था। तो दोनों गांव में विकास के नाम पे शून्य है एकदम। मेरे को दोनों गांव की युवा शक्ति ने हमें आप अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या क्या मुद्दे आपके जो गांव के अंदर, जो जैसा कि सुधार के लिए सफाई, जो गांव के अंदर स्कूल जी इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मेरा मेन जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, वो सिर्फ और सिर्फ विकास। मैं चाहता हूँ अगर जनता मुझे एक बार मौका दे, तो जो पंचायती राज की जो मूल अवधारणा है, मैं उसको फील्ड पे ला के दिखाऊंगा एक बार कि सरपंच क्या होता है। तो जैसे कि आज मैं खुद MA हूँ पॉलिटिक्स साइंस से। मेरी धर्मपत्नी जो हमारी उम्मीदवार है, वो भी राजनीति विज्ञान से MA है। हम दोनों वेल एजुकेटेड है। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा करना है। और तो जैसे कि आजकल के नौजवान हैं जो, ठीक है, नशे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप उनके लिए क्या ऐसा क्या करोगे? मेरा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे गांव में जैसे चुनाव में शराब वगैरह वो चलता है, तो मैंने जिस दिन मेरे को युवा शक्ति ने उम्मीदवार बनाया था, उस दिन मैंने उनको हाथ जोड़ के एक बात कही थी कि आप मेरे को चुनाव तो लड़वा रहे हो, पर कल को कोई भाई ये कहेगा चुनाव में तो शराब भी देनी पड़ती है, होटलों में खाना खिलाना पड़ता है, तो जो सरपंच चुनाव में अपने पैसे लगाएगा, बहुत लोग कहते हैं 20 लाख लग गए उसके चुनाव में, 25 लाख लग गए, 50 लाख लग गए, तो वो लगाएगा तो वो कमाएगा भी जनता से। फिर हम उससे विकास की आशा कैसे रख सकते हैं कि वो अपना जो खर्चा कर रहा है वो तो पूरा करेगा फिर। लेकिन वो तो अपना पूरा करेगा ना जी। तो मेरे को तो युवाओं ने सब यही कहा है, भाई साहब आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहो। चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, दोनों गाँव की युवा शक्ति लड़ रही है। युवा शक्ति लड़ रही है जी। और जैसे कि कुछ गरीब परिवार हैं जिनको घर नहीं मिले, जो पिछले सेक्शन में सरपंच रह चुके हैं, और अब की बार उनको दिलाने में पूरी योगदान रहेगा आपका? जी, मैंने कहा आपको, मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का सिर्फ जन सेवा है। गरीब तबका दोनों गांव में बहुत बड़ी तादाद में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जिन्हें बोलते हैं आप, ऐसे लोग जिनको BPL में सख्त आवश्यकता है, उन लोगों को, वो बेचारे अभी तक वंचित हैं। और कई धनाढ़े लोग जिनके घरों में कोठियाँ हैं, 100 बीघा ज़मीन के मालिक हैं, वो उनके घर के आगे बोर्ड लगे हुए हैं BPL के। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर जनता ने मुझे एक बार मौका दिया तो मेरा प्रयास वो गरीब तबका है उसके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सर, आपके गांव के अंदर गौशाला नहीं है, तो जैसे कि देखा गांव के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं, तो उनके बारे में आपने क्या बनाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दोनों गांव रिडखला और सोमासी दोनों गांव में सरकारी अनुदान की जो गौशालाएँ होती हैं वो अभी तक नहीं है। और हमारे यहाँ किसान की सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय वो है आवारा पशु। तो अगर हमको अगर मौका मिलता है, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो मेरा किसान भाइयों को मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर सरपंच बने, जिताती है जनता हमें,
तो मैं सबसे पहले दोनों गांव में और सरकारी प्रयास से, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, मैं गौशाला की व्यवस्था दोनों गांव में करवाऊंगा। ये थे हमारे साथ अजीत जी मेघवाल। और सर आपका चिन्ह क्या है? जी, चिन्ह गुब्बारा है हमारा। अच्छा, जनता से क्या अपील करोगे अभी? जनता से मेरी यही अपील है कि एक बार आप, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड, मेरी पंचायत को पूरा पता है। मैं पिछले 11 साल से राजनीति में एक्टिव हूँ। मेरी धर्मपत्नी पहले जिला परिषद की मेंबर रह चुकी है। पिछली बार पंचायत समिति का चुनाव हम थोड़े से अंतर से हार गए थे। तो राजनीति हम पहले से मैं राजनीति में हूँ। तो एक बार जनता अगर सेवा का मौका दे तो मैं हाथ जोड़ के एक बार जनता से निवेदन करता हूँ, एक बार सेवा का मौका मुझे आप अवश्य दें। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे दिल में बस यही है आपके लिए। तो उस है नहीं तो उसके लिए क्या करोगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं युवा शक्ति का ही कैंडिडेट हूँ, उनके द्वारा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके द्वारा घोषित उम्मीदवार हूँ युवा शक्ति का। हमारे दोनों गाँव में आर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है युवाओं में। तो मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि अगर मैं सफल हुआ, अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मैं दोनों गांव के युवाओं के लिए और सरकारी बजट से और रेसिंग ट्रैक होता है उच्च क्वालिटी का रेसिंग ट्रैक, और एक पंचायत भवन जो बनेगा नया, ग्राम पंचायत का भवन, उसमें एक जिम की व्यवस्था और सरपंच का जो फंड होता है बजट, उसके द्वारा मैं करवाऊँगा। तो सर सभी दर्शक